हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम का जो री एग्जामिनेशन हुआ है उसके क्वेश्चन का आंसर की करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये बुकलेट सीरीज डी है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ई ऑप्शन। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दाऊद इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बलबन। इसका आंसर बलबन हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया है? तो किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया है? ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो किसने विद्रोह किया है? ये फिरोज तुगलक हो जाएगा। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो किसने किया है? ये औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब ने किया था। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया है? तो कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया है? तो इसका हो जाएगा सती प्रथा का उल्लंघन, दास प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद ठगों के संगठित गिरोहों का दमन भी किया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया है? तो किसने किया है? सलीमन ने। किसने किया? सलीमन ने। अगला देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है आपको 1872 ईस्वी में आरंभ किया गया है। अगला देखते हैं। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तिथि को फांसी दे दी गई है? तो 23 मार्च 1931 को। कितने? 23 मार्च 1931 को दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन है? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? उषा मेहता ने। अगला देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन है? ये जीवक हो जाएगा। जीवक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का बख्तियार खिलजी है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। अगला देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो सिंधु एवं कान्हू है। उसके बाद बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ है? चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ है बिहार का? तो चौड़ी विद्रोह आपको बिहार का हुआ है 1832 में हुआ है। 1832 में हुआ है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? 1936 में। अगला देखते हैं कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ है? तो राजगृह में। दूसरा देखते हैं कि किस गुप्त शासन ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देखते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की है? तो पुष्यभूति ने की है। किसने? पुष्यभूति ने की है। अगला देखते हैं। सारगेसो सागर एक हिस्सा है किसका है? सारगेसो सागर एक किसका हिस्सा है? तो सारगेसो सागर एक उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगला देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन तो मैकमोहन रेखा क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि यहाँ इस क्षेत्र में मानसून जो है सो पहुँचने में असफल रहता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने पर इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। 24 का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपको आंसर ए केसर। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नेपानगर। अगला देखते हैं कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है? तो इसका जो है आपको रानीगंज या धनबाद। तो ये धनबाद हो जाएगा इसका आंसर, धनबाद। अगला देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? तो भील अनुसूचित जनजाति है। अगला देखते हैं कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको 94,526। अगला देखते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले को
तेहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार में किस जिले में तेहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा रोहतास। कहाँ है? रोहतास में। अगला देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखोर झील बिहार में कौन सी है? बिहार में कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? कुशेश्वर स्थान। कहाँ है? कुशेश्वर स्थान में है। अगला देखते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? कहाँ मिला है? जमुई में। अगला देखते हैं कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर। अगला देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50%। 51.50%। 37 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ये आपको सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में कितने तत्व की प्रचुरता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निकेल और फेरम हो जाएगा। अगला देखते हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? किसने? तो किसने की है? ए होल्म ने की है। अगला देखते हैं कि गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? किस गोलार्ध में चलती है? ये उत्तरी गोलार्ध में चलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, एक शीतकालीन, एक मानसूनकालीन और एक बजट सत्र। तीन मतलब सत्र होते हैं। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ई। अगला देखते हैं कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये किस अनुच्छेद को संशोधित किया जाएगा? ये 246, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी कि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ये तीनों में नहीं है। तो एक से अधिक अगला है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? 47 नंबर में आपको हो जाएगा वित्त आयोग। किसका गठन करता है? वित्त आयोग का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 788, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितने भी बार हो सकता है? अगला है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये कृषि ऋण से संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? कृषि ऋण से, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के संबंधित सही कथन को चुनिए। तो इसका आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका हो जाएगा विनिवेश। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, विनिवेश। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स DGP अनुपात क्या है? टैक्स DGP अनुपात क्या है भारत में? तो 10.9%, ऑप्शन नंबर सी, 10.9%। अगला देखते हैं कि अगला है वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना रहा है? तो 1.7%, ऑप्शन नंबर डी। कितना रहा है? 1.7%। अगला देखते हैं कि चतुर अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 209.5 टन। कितना? 209.5 टन। दोस्तों फास्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में बना रहे हैं। आप लोग मिलाते चलिएगा अपना क्वेश्चन। अगला देखते हैं कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई।
अगला देखते हैं कि बिहार में के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनने के लिए करा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर, नालंदा, पटना। अगला देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान लगाया गया है, तो कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, 12.1%। अगला देखते हैं कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7/2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी के लिए वायु मार्ग। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि एनएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो कौन सा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, तो कुओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद अगला देखते हैं कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? एमजे मैकडोनाल्ड। अगला देखते हैं प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ है? 1931 में। अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो किस सत्र में किया गया है, तो इसका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप। अगला है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा का किस राज्य में है? चौरी चौरा किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। खुदीराम बोस ने किस स्थान को किंगसफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, किस स्थान पर, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है, ये भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम को। किसे? जगजीवन राम को। अगला देखते हैं कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे, तो ये हो जाएगा आपको दीपावली, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था, ये दिसंबर 1946 में। अगला है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से जो है आपको अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। अगला है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई है, झांसी की रानी की, तो ये आपको ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, किसने कहा है, तो ये आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो जनरल ओडायर को मारा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विराट कोहली। अगला देखते हैं कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान का नाम दिया गया था, तो हर घर दस्तक अभियान 2.0। अगला है कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए और इसको मिलान करना था, तो मिलान करना था, इसका आंसर आपको जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें केवल 2 ही हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा आपको है राजस्थान। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि खबरों में नजर आने वाली एनाबिनो वारिनवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी, शूटिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? 129, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जसवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? ये हो जाएगा गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला है बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का विस्तार, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18.6%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपको सीतामढ़ी में। अगला है सूचीवन को मिलाने के लिए, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? तो ये आपको शराबबंदी कानून से संबंधित है। अगला है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये हो जाएगा आपको कहाँ खोला गया है? ये भागलपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। अगला है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? तो गिद्ध संरक्षण योजना आपको ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। अगला है कि सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? तो ये आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव में गोली मारकर हत्या कर दी गई है? ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये ऑप्शन नंबर ए, जापान हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा हिंदी। अगला देखते हैं यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्ला शाहिद ने। इसने अब्दुल्ला शाहिद ने। अगला देखते हैं कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ऑपरेशन गंगा। किसमें? ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के लिए आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारियों को दावा किया, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसका? 146 का ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? भूटान में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली। अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कथन कीजिए। तो इसका आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3। अगला देखते हैं कि 49 हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इजराइल। अगला देखते हैं आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस, ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने क्वेश्चन को सही तरीके से इसको मिला लीजिए
और जो क्वेश्चन छूट गया है उसके लिए मैं अगला एपिसोड, अगला वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।